This is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Now we are starting with chapter 1 of class 7 NCERT books integer. ओके, एक्सरसाइज 1.3 क्या बोलता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं. तो कभी भी कोई भी नंबर्स का अगर माइनस और प्लस वाले नंबर्स इंटू करने हो, माइनस माइनस वाले नंबर्स इंटू करने हो, तो एकदम इजी कंसेप्ट चलता है. मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए उन सबको मल्टीप्लाई कर दो एंड फिर जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर माइनस की साइन लगनी चाहिए, प्लस की, विच साइन यू नीड टू पुट. तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जितनी टाइम माइनस रिपीट हो रहा है. अगर माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो माइनस की साइन रहेगी, अगर माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है तो प्लस की साइन रहेगी. जैसे कि अगर मैं बोलूँ चलो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू कर दे ताकि इतने सारे सम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ की क्लियरिटी आ जाएगी. ओके, 3 इंटू माइनस 1, 3 1 जा 3, पहले उससे आंसर लिख दो. फिर माइनस रखना है कि प्लस, तो इधर माइनस कितनी बार रिपीट हो रहा है सर? सिंगल टाइम मतलब 1 इज एन ऑड नंबर तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन से नंबर में है, डजेंट मैटर, कितनी बार माइनस रिपीट हो रहा है. अगर माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो प्लस, माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है तो माइनस. माइनस 1 इंटू 225, सिर्फ एक ही बार माइनस है इसके अंदर, तो 225 1 जा 225 एंड साइन ऑफ माइनस. अब आया माइनस 21 इंटू माइनस 30. पहली बात तो 21 इंटू 30 इज इक्वल टू 630. माइनस 2 बार रिपीट हो रहा है, माइनस दोनों में है, 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस की साइन नहीं रहेगी. नेक्स्ट माइनस 316 इंटू माइनस 1, तो माइनस 316 इंटू 1 इज इक्वल टू 316, माइनस 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 316 ही आंसर आएगा. नेक्स्ट 15 इंटू माइनस 15 इंटू 0 इंटू माइनस 18. पहली बात तो अगर 0 आ जाता है ना मल्टीप्लीकेशन में मतलब आंसर 0 ही आएगा, फिर प्लस माइनस कोई लगने के चांसेस ही नहीं होते, राइट. अगर 0 आ गया बीच में तो आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा, बिकॉज कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 को तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज 0. ओके, सो जब भी 0 अगर बीच में आया या 0 इंटू करना है तो पूरा आंसर 0 रहेगा, उसमें प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं रहेगी, बिकॉज 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, इट इज अ न्यूट्रल इंटीजर. क्लियर है. नेक्स्ट माइनस 12 इंटू माइनस 11 इंटू 10. 12 11 जा 132, 132 इंटू 10 1320, 1320. माइनस की साइन 2 बार है मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है मतलब ये आएगा प्लस. नेक्स्ट 9 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6, 9 3 जा 27, 27 6 जा 162. क्लियर है. अब माइनस 2 बार है मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो प्लस की साइन रहेगी. माइनस अगर इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता तो प्लस की साइन, ऑड नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता तो माइनस की साइन. ओके, माइनस 18 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 4. 18 5 जा इंटू 4 जा करेंगे तो 360 आएगा. ठीक है, मैंने एक्चुअली पहले 5 4 जा किया, 20 इंटू 18 360 आ गया राइट आंसर 360. अब 3 नंबर टाइम माइनस हो रहा है, माइनस 3 बार रिपीट हो रहा है मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम माइनस आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम माइनस रिपीट हो रहा है मतलब माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा. इवन नंबर टाइम तो प्लस, ऑड नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है तो माइनस. नेक्स्ट माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4. 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. 1 2 3 बार माइनस रिपीट हो रहा है मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस रिपीट हो रहा है तो माइनस का ही साइन रहेगा. क्लियर है. नेक्स्ट माइनस 3 इंटू माइनस 6 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1. 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36. 1 2 3 4, चारों 4 में माइनस है मतलब ऑड नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस रिपीट हो रहा है. अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस रिपीट होता है तो साइन प्लस की रहती है. क्लियर है. एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई. मैंने बोला ये वर्ड जब भी आ जाए ना वेरीफाई मतलब क्या प्रूव करना है, LHS इज इक्वल टू RHS. जब भी वर्ड वेरीफाई दिखता है तो क्या प्रूव करना है, LHS इज इक्वल टू RHS. क्लियर है. 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 LHS है एंड 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3 वो RHS है. सबसे पहले अपन LHS प्रूव करेंगे, पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे LHS का. 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, तो 18 इंटू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4.
18 into 4 is equal to 72. क्लियर है? 18 into 7, 7 प्लस माइनस 3 है तो 7 माइनस 3 हो गया. 18 into 7 minus 3 is equal to 4. ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं, ठीक है. तो 18 into 4 is equal to 72 according to the rule of BODMAS. Next, 18 into 7 plus 18 into minus 3. तो 18 into 7 आ जाता है 126, 18 into minus 3 आता है minus 54. तो 126 minus 54 is equal to 72. LHS is equal to RHS, hence verified. क्लियर है सम? एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है. स्विचिंग टू द नेक्स्ट सम, हम सेम कैटेगरी वेरीफाई का. -21 into -4 plus -6 is equal to -21 into -4 plus -21 into -6. ये दोनों सम में अपन ने क्या किया है, क्या यूज किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है. क्या यूज किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है. क्लियर है? अब -21 कॉमन है, पहले LHS सॉल्व करेंगे. -21 into -4 plus -6, तो -4 plus -6, -21 into -4 -6, तो -21 into माइनस प्लस, तो 4 plus 6 10 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -21 into -10. अब इसके अंदर माइनस प्लस ये सब नहीं चलता है. इसके अंदर मैंने इवन नंबर एंड ऑड नंबर वाला बुलाया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज फॉलो करना है ताकि तुम लोग कंफ्यूजन में आगे गलत साइन ना डाल दो, ठीक है. तो माइनस, इसमें साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ऐसा कुछ भी नहीं आता है. 21 into 10 210, इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस रिपीट हो रहा है तो प्लस हो गया. क्लियर है? नाउ RHS. -21 into -4, तो 21 4 are 84, माइनस प्लस. 21 into 6 126, माइनस प्लस. 84 plus 126 is equal to 210. Therefore, LHS is equal to RHS, hence verified. एक और बार गो थ्रू कर लो सम को. Okay. Now, next sum. For any integer a, -1 into a is, तो -1 into a equal to -a. Because single time 1 into a, 1a is equal to a, and single time माइनस है, मतलब ऑड डिजिट माइनस, ऑड नंबर ऑफ टाइम माइनस रिपीट हो रहा है, इसके लिए माइनस की साइन लगेगी. तो -1 into a is equal to -a. क्लियर है? बहुत ईजी था, कुछ था ही नहीं इसमें. अब डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज. कोई भी इंटीजर को अगर -1 के साथ इंटू करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा वो ढूंढना है. तो सबसे पहला -22 into -1 is equal to 20. 22 1s are 22. इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस रिपीट हो रहा है, इसलिए वो प्लस हो गया. क्लियर है? 37 into -1 is equal to 37 1s are 37. सिंगल नंबर ऑफ टाइम माइनस है, इसलिए -37. 0 into -1 is equal to 0. कोई भी नंबर को 0 के साथ इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. उसके अंदर माइनस प्लस का लॉजिक नहीं लगता है. Okay, because 0 is a neutral integer. Now, switching to the next sum. Question number 5th. Okay. Find the product using suitable properties. Find the product using suitable properties. 26 into -48 plus -48 into -36. अब तुम लोग को लिखना नहीं है वैसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, तुम लोग को खाली प्रॉपर्टी यूज करके सम सॉल्व करना है, ठीक है. मैंने इधर लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ताकि समझ आए. अब इसके अंदर -48 कॉमन है, तो मैंने कॉमन निकाल दिया. कॉमन निकाल के अंदर प्लस माइनस करते, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. तो -48 कॉमन लिख दिया. 26 प्लस -36, तो -48 कॉमन है. 26 -36 मतलब -48 कॉमन है. 26 -36 माइनस प्लस माइनस 36 - 26 10 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब माइनस. तो -48 into -10, तो 48 into 10 is equal to 480. इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस रिपीट हो रहा है, इसलिए प्लस की साइन रहेगी. क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है. 26 into -48 प्लस -48 into -36. -48 कॉमन ले लेंगे. 26 प्लस -36, 26 माइनस प्लस माइनस माइनस 26 -36, -48 को इंटू करेंगे. अब 26 -36 मतलब -10, बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. -48 into -10 is equal to 480. क्लियर है? स्विचिंग टू द नेक्स्ट सम.
8 इंटू 53 इंटू माइनस 125। मुझे पता है कि अगर मैं 8 को 125 के साथ इंटू करूंगी तो मेरा 1000 आता है, मेरा राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। अब 8 इंटू मैंने 125 को पहले इंटू कर दिया तो माइनस 1000 आ गया, बिकॉज सिंगल नंबर ऑफ टाइम माइनस है, इसके लिए माइनस आएगा साइन, इंटू 53,000 इंटू 53 माइनस 53,000, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन हम लोग मेंटली डायरेक्टली कैलकुलेशन कर पाते हैं इजीली, ठीक है। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। मतलब अगर इधर उधर कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं होता है। 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10, तो मैंने 15 इंटू माइनस 10 कर दिया एंड माइनस 25 इंटू माइनस 4 कर दिया, तो 15 इंटू माइनस 10 माइनस 150 हो गया, क्योंकि 15 इंटू 10 150 एंड सिंगल नंबर ऑफ टाइम माइनस है तो माइनस 150, माइनस 25 इंटू 4 माइनस 4, तो 25 4 से 100, इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस रिपीट हो रहा है इसलिए प्लस 100, माइनस 150 इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस 15,000, क्लियर है। 150 इंटू 100 15,000 एंड सिंगल नंबर ऑफ टाइम माइनस रिपीट हो रहा है इसलिए माइनस, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट, माइनस 41 इंटू 102 इज इक्वल टू माइनस 41 इंटू 100 प्लस 2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो माइनस 41 इंटू 100 प्लस माइनस 41 इंटू 2, माइनस 41 इंटू 100 हो गया माइनस 4100 एंड माइनस 41 इंटू 2 हो गया माइनस 82, प्लस माइनस माइनस तो साइन खोल देंगे। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस 4100 माइनस 82, मतलब पहले प्लस कर देंगे तो 4182 आ गया एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब माइनस, ओके। माइनस 41 इंटू 102 वाला समझ आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। नेक्स्ट, 625 इंटू माइनस 35 प्लस माइनस 625 इंटू 65। मैं ओनली 625 बाहर कॉमन ले रही हूँ तो माइनस 35 अंदर हो जाएगा एंड वो माइनस जो 625 है वो साइन 65 को लग जाएगी, ओके। तो माइनस 65, 625 कॉमन माइनस 35 माइनस 65, जो माइनस 625 है उसके माइनस वाली साइन 65 को लग गई है, क्लियर है। तो 625 इंटू माइनस 100, तो 625 इंटू 100 इज इक्वल टू 62,500 ऑन साइन ए, सिंगल नंबर ऑफ टाइम में माइनस रिपीट हो रहा है इसलिए साइन माइनस की रहेगी, क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस के साइन लगाने में एकदम इजी कंसेप्ट है अगर ध्यान दो तो, okay. Now switching to the next sum, question number F. Okay, 7 into 50 minus 2, 7 into 50 minus 7 into 2, 7 into 50 minus 7 into 2, कौन सा प्रॉपर्टी, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 7 into 50 is equal to 350 and 7 into 2 is equal to 14, 350 माइनस 14 इज इक्वल टू 336, क्लियर है, एकदम इजी कंसेप्ट है। लास्ट ईयर भी ये चीज पढ़ी है डिटेल में, प्रॉपर्टीज यूज करना लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। माइनस 17 इंटू माइनस 29, माइनस 29 को हम माइनस 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, अगेन अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो माइनस 17 इंटू माइनस 30 प्लस माइनस 17 इंटू 1, क्लियर है। 17 30 510, इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस रिपीट हो रहा है इसलिए पॉजिटिव 510 लिखेंगे, प्लस माइनस 17 क्योंकि सिंगल नंबर ऑफ टाइम माइनस है, तो 510 माइनस 17 इज इक्वल टू 493, क्लियर है। इतना सम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे बिकॉज अपन को क्लियर दिख रहा है कि कैलकुलेशन टफ पड़ेगा, लेकिन अगर अपन इजी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से तो इजी वे में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इधर प्रॉपर्टी यूज करके सम करना है, ओके। हाँ, अगर इस समय तुम लोग डायरेक्टली माइनस 17 इंटू 29 में 17 इंटू 29 कर लो एंड 493 आंसर लेके आओ तो मैं 0 मार्क्स दूंगी इस समय। अगर कोई भी चेकर होगा तो वो 0 मार्क्स देगा बिकॉज इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है यूज द प्रॉपर्टी। अगर नहीं लिखा हो यूज द प्रॉपर्टी तो तुम ऐसा कर सकते हो, बट अगर लिखा है यूज द प्रॉपर्टी तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, माइनस 57 इंटू 19 प्लस 57। अब प्लस 57 में इंटू में कुछ नहीं है, बट इंटू में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 यूज कर सकती हूँ। तो माइनस 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1, ताकि 57 अपन कॉमन ले सके, ठीक है। तो माइनस 57 इंटू माइनस 19 प्लस 57 इंटू 1, तो मैं माइनस 57 अगर कॉमन लूंगी तो मैं माइनस 19
-1 अंदर ले लूंगी, ठीक है, -19 -1, क्योंकि -1 क्यों आया, बिकॉज 57 माइनस बाहर कॉमन है, अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये अंदर -1 आ गया। वापस समझ आओ, -57 इंटू -19 प्लस 57 इंटू 1, क्लियर है, अंदर प्लस के साइन है, लेकिन मैंने 57 माइनस वाला कॉमन लिया है बाहर, माइनस कॉमन लिया तो -19 तो एज इट इज आएगा, बट ये प्लस माइनस माइनस होके अंदर -1 हो जाएगा, तो -19 -1 इज इक्वल टू -20, -57 इंटू -20 इज इक्वल टू 1140। इधर माइनस बाहर लिया है इसलिए अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, बिकॉज कॉमन बाहर माइनस है। अगर यही मैं 57 लेती तो अंदर 19 + 1 होता, एंड यही मैं अगर माइनस बाहर लेती तो अंदर 19 + 1 20 होता, एंड माइनस नहीं लेती बाहर तो 57 इंटू 20 डायरेक्ट 1140 आ जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? 10 घंटे के बाद रूम टेम्परेचर अगर -40 डिग्री ओनली 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर रूम टेम्परेचर है, हर घंटे 5 डिग्री कम हो रहा है, तो 10 घंटे के बाद एक्चुअल रूम टेम्परेचर क्या होगा। क्लियर है, फ्रीजिंग यूनिट का एक्चुअल रूम टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर मेरा क्या है 40 डिग्री, ये मैंने बाय मिस्टेक -40 लिख दिया, इज इक्वल टू के बदले मैंने माइनस कर दिया है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर मेरा क्या होगा 40 डिग्री। ओके, ओनली 40 डिग्री। फ्रीजिंग टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर मेरा क्या होगा, इनिशियल रूम टेम्परेचर मेरा 40 डिग्री सेल्सियस है। चेंज इन टेम्परेचर पर आवर -5 डिग्री सेल्सियस है। चेंज इन टेम्परेचर पर आवर कितना है -5 इसलिए लिखा बिकॉज 5 डिग्री कम हो रहा है इसलिए मैंने -5 लिखा। अगर इस जगह मुझे इसलिए लिखा होता कि बढ़ रहा है, अगर इसी जगह ऐसा लिखा होता कि बढ़ रहा है तो मैं +5 डिग्री लिखती। इधर लिखा है कि कम हो रहा है, गिर रहा है, तो मैंने -5 डिग्री सेल्सियस लिख रहा। तो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर कम हुआ, तो क्या लिखेंगे -5 इंटू 10 इज इक्वल टू -50 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे में -50 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। अब फाइनल टेम्परेचर 10 घंटे के बाद क्या होगा, 40 था उसमें प्लस कर देंगे -50 डिग्री, 40 था उसमें प्लस कर देंगे -50 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस -50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज +- -50 - 40 इज 10 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अगेन इनिशियल टेम्परेचर प्लस 40 डिग्री सेल्सियस है, हर घंटे 5 डिग्री कम हो रहा है इसलिए मैंने -5 डिग्री कम हो रहा है इसलिए -5 डिग्री लिखा। चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो -5 इंटू 10 इज इक्वल टू -50 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स विल बी 40 डिग्री सेल्सियस प्लस -50 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस -40 डिग्री सेल्सियस -50 degree Celsius is equal to -10 degree Celsius. So room temperature will be -10 degree Celsius after 10 hours. Room temperature will be -10 degree Celsius after 10 hours. Okay. Next question. Let's read the question first. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. So there is no negative marking in the question not attempted. Okay. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his score? तो सबसे पहले अपन जनरल लिख देंगे कि कितने मार्क्स राइट आंसर के लिए मिल रहे हैं और कितने मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं। फिर इंडिविजुअल इंसान के जो भी 1, 2, 3 पॉइंट सॉल्व करेंगे, राइट। सो मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। तो स्कोर ऑफ मोहन विल बी 4 into 5 फॉर द करेक्ट आंसर एंड प्लस 6 into -2 फॉर द इनकरेक्ट आंसर। ओके, जितने करेक्ट आंसर्स है इंटू करेंगे, एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क मिल रहे हैं। एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क मिल रहे हैं, करेक्ट 4 आंसर्स हैं तो 4 into 5 20 एंड इनकरेक्ट 6 आंसर्स हैं और इनकरेक्ट के -2 नेगेटिव मार्किंग मिल रहे हैं। तो 6 into -2 इज इक्वल टू -12, दोनों को प्लस कर देंगे। 20 + -12
is equal to 8 marks. Okay. Now similarly Reshma come. Reshma gets 5 correct answer and 5 incorrect answer. What is her score? Okay. So 5 correct answer means 5 into 5 plus 5 incorrect answer, मतलब 5 into minus 2. Okay. So 25 plus minus 10 is equal to 25 minus 10 is equal to 15 marks. Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. So 5 into 5 plus 5 into minus 2, that is 25 plus minus 10 is equal to 25 minus 10 is equal to 15 marks. Okay. Now Hina gets 2 correct and 5 incorrect answer out of the 7 questions she attempts. What is her score? उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेंड किए जिसमें से 2 करेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है. ओके. सो 2 करेक्ट आंसर्स के अंदर क्या होगा, 2 इंटू 5 एंड 5 इनकरेक्ट मतलब 5 इंटू माइनस 2. ठीक है. तो 2 5 10 प्लस माइनस 10, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. मतलब हिना का स्कोर है 0 मार्क्स. उसको कुछ भी मार्क्स नहीं मिले बिकॉज जितना करेक्ट हुआ उतना इनकरेक्ट में टैली हो चुका. ठीक है. तो हिना को 0 मार्क्स मिले. सो स्कोर obtained by Mohan is 8 marks, Reshma is 15 marks and Hina is 0 marks. इस तरह से आंसर सॉल्व करना है. पहले कॉमन मार्क्स लिख दिए, कितने करेक्ट आंसर किए, कितने इनकरेक्ट आंसर किए, फिर किसके कितने करेक्ट है इनटू उतने मार्क ईच के प्लस इनकरेक्ट इनटू उसके ईच के मार्क्स इनकरेक्ट के एंड अल्टीमेटली सॉल्यूशन फाइंड करना है. क्लियर है. एक और बार गो थ्रू कर लेते हैं. So we'll continue from the next term in the next lecture. Okay.